दुनिया ये समझेगी कि मैं भीम के हाथों मारा गया हूँ, लेकिन मेरी मौत का कारण तुम ही हो। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जिंदगी और मौत के बीच में जूझते हुए दुर्योधन के ये कुछ आखिरी शब्द थे, लेकिन इन शब्दों की वजह एक योद्धा था जिसने एक ऐसा क्रूर अपराध किया था जिसे देखकर दुर्योधन जैसा पापी भी कांप उठा था। मैंने पांडवों का खात्मा कर दिया। ये सुनकर दुर्योधन खुश तो हुआ, लेकिन उनके मन में एक शंका भी थी कि एक अकेला योद्धा ये काम कैसे कर सकता है जो हजारों की कौरव सेना नहीं कर पाई। लेकिन जब उसने सच सुना, उसकी खुशी घिन और क्रोध में बदल गई। उसके आंखों में डर और निराशा के आंसू थे। दुर्योधन ने कहा, ओ मूर्ख, तुमने ये कैसा अपराध कर दिया? वो पांडव नहीं है। और उस पल वो योद्धा महाभारत का सबसे क्रूर और पापी योद्धा बन गया। वो योद्धा जो रुद्र का रूप था, जो अकेले पांडवों को हरा सकता था, उसे खुद श्री कृष्ण ने श्राप दिया। गुरु द्रोण का पुत्र और भगवान शिव का अंश अश्वत्थामा, जो आज 6000 साल के बाद भी कहीं हमारे बीच जिंदा है। मोहम्मद घोरी के साथ पहले लड़ाई के बाद पृथ्वीराज चौहान जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब आदमी को देखा। एक 12 फीट लंबा आदमी, हट्टा कट्टा मस्क्यूलर, लेकिन उसके शरीर से एक बू आ रही थी और उसका त्वचा चारों तरफ से गला हुआ था और उसके सिर पर एक अजीब सी घाव का निशान था। पृथ्वीराज चौहान एक लड़ाकू योद्धा होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे, तो उन्होंने उस आदमी को कहा कि मैं तुम्हारे सिर का ये घाव ठीक कर सकता हूँ। और वो आदमी चिकित्सा के लिए मान गया। लेकिन एक हफ्ता चिकित्सा करने के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने उस आदमी से एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम अश्वत्थामा हो? उस आदमी ने अपनी नज़रें नीची करके धीमी आवाज़ में हामी भरी और वहाँ से चला गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को ये कैसे पता कि वो आदमी अश्वत्थामा थे? इसका जवाब अश्वत्थामा के वो सिर का निशान और उनकी महाभारत की कहानी में छुपी है। तो चलिए शुरुआत की कहानी जानते हैं। मुझे ऐसा पुत्र दो भगवान जो आप ही की ज्योति हो, आप ही की तरह शक्तिशाली हो और आप ही का एक अंश हो। द्रोणाचार्य ने महादेव से बहुत साल कड़ी तपस्या के बाद ये वरदान में मांगा था और इसके पश्चात कुछ ही दिनों में गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी को एक पुत्र संतान लाभ हुआ। यह संतान दुनिया में रोते हुए नहीं आया, बल्कि गरजते हुए आया। जैसे युद्ध भूमि में घोड़े शत्रु को चीरने से पहले आवाज निकालते हैं, वैसा गरज था इस बच्चे का। उस बच्चे की आवाज से पूरी धरती, पूरा आसमान गूंज उठा और इसी गूंज के कारण उसका नाम हुआ अश्व की तरह गरजने वाला अश्वत्थामा। ये बच्चा अपने सिर पे एक मणि लेकर पैदा हुआ था। क्योंकि वो भगवान शिव के अंश थे तो उनका मणि भगवान शिव की तीसरी आंख को पोर्ट्रे करता था। उस मणि के कारण अश्वत्थामा को वरदान था कि कोई भी शत्रु, कोई भी अस्त्र, भूख प्यास कुछ भी उन्हें मिटा नहीं सकती और कोई भी उन्हें मार नहीं पाएगा। मतलब उन्हें अमर रहने का वरदान था। गुरु द्रोण को पता था कि उनका पुत्र कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो आगे जाकर एक बहुत ही बलशाली योद्धा बनेगा, क्योंकि वो भगवान शिव का अंश है। और शायद इसी कारण गुरु द्रोण ने अर्जुन के साथ साथ अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा को भी कुरुपुत्रों के साथ ही ज्ञान प्राप्त हुई और वो भी अर्जुन के तरह एक बहुत ही बलशाली धनुर्धारी थे। लेकिन ये कहा जाता है कि अश्वत्थामा को अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था। भगवान शिव के अंश होने के कारण उनकी भावनाएं तीव्र होती थी, चाहे वो गुस्सा हो या अहंकार। लेकिन युद्ध भूमि पर अश्वत्थामा ने बार बार अपने कला का प्रदर्शन किया। अपने पिता और मित्र दुर्योधन की मदद करने के लिए अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़े। महाभारत की विराट पर्व के अनुसार लड़ाई से पहले विराट नगर पे एक भयानक युद्ध हुआ था जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। लेकिन कईयों को नहीं पता कि इस युद्ध में दो कुशल धनुर्धारी आमने सामने आए थे, अर्जुन और अश्वत्थामा। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ और अर्जुन के तरह अश्वत्थामा भी अपने सारे शस्त्र एक सीधी लकीर में चला सकते थे। लेकिन आखिर में अश्वत्थामा के सारे तीर खत्म हो गए और उन्हें
पीछे हटना पड़ा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न सभी को बार बार हराया है। वो एक ऐसे अकेले योद्धा थे जो घटोत्कच और उनके मायावी असुरों से भी नहीं डरे। वो इस दानव जैसे योद्धा को अकेले हरा दिया, यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने धनुष से एक ऐसी तीरों की बारिश की जिसमें एक साथ लाखों पांडव के सिपाही मारे गए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मौत का बदला लेने के लिए जब अर्जुन ने प्रण लिया कि वो जयद्रथ को मारेंगे, तो अश्वत्थामा ने ही अर्जुन को रोक कर रखा और जयद्रथ की जान बचाई। और यहाँ तक कि महाभारत के लड़ाई में जब अर्जुन कर्ण को मारने वाले थे तो वो अश्वत्थामा ही थे जिन्होंने कर्ण की जान बचाई। महाभारत के 14वें दिन अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे उसी वक्त पूरी युद्ध खत्म हो जाती। नारायण अस्त्र, जो एक साथ सभी पांडवों की सेना को मार सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने सभी सैनिकों को अपने अस्त्र छोड़ने और जमीन पर लेट जाने को कहा और अश्वत्थामा का हमला असफल रहा। माना जाता है कि अश्वत्थामा का गुस्सा अगर हद पार कर जाता तो वो अकेले इस युद्ध को खत्म कर देते और जल्द ही ये वक्त आने वाला था। अश्वत्थामा का कहना था कि अगर वो कृष्ण धोखा दे सकता है तो मैं क्यों धर्म का पालन करूं। महाभारत के 14वें दिन कौरवों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। पितामह भीष्म के बाद सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य ही थे जो कौरव सेना का बागडोर संभाल सकते थे। कोई भी गुरु द्रोण के शक्ति और ज्ञान के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो भगवान कृष्ण ने धोखे से उन्हें निशस्त्र किया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को इसकी खबर हुई तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन से एक आखिरी बार निवेदन किया कि इस युद्ध को रोके और पांडवों के साथ सुलह कर ले, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो और अपने करीबी लोगों को खोए और अपने मित्र दुर्योधन को भी युद्ध में खोए। लेकिन अंत में वही हुआ। महाभारत के 18वें दिन पे युद्ध भूमि पर अश्वत्थामा के सबसे अच्छे मित्र दुर्योधन अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे थे। युद्ध के नियमों को तोड़ के उनके जांघों पर वार किया गया था और ये देखकर अश्वत्थामा दुर्योधन को वचन देते हैं कि मैं एक अकेला पूरे पांडव सेना को खत्म कर दूंगा। पांडवों के शिविर में पहुंचने के बाद अश्वत्थामा ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने अश्वत्थामा को वरदान दिया, जिसके बाद अश्वत्थामा अपने रुद्र रूप में आ गए। उनका गुस्सा और उनकी शक्तियां हदें पार कर रही थी। गहरी रात को अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुसे और उनके रास्ते में जो भी आया उन सभी ने एक भयानक मौत को गले लगाया। अश्वत्थामा ने अकेले धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे योद्धाओं को मारा और पांडवों के सारे सेना को नष्ट कर दिया। सारे तंबुओं में आग लगा दी, जिसमें सोते हुए सिपाही जिंदा जल गए। अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार मार के उनका सर कुचल दिया। आखिर में वो एक छोटे से तंबू में घुसे जहां 5 लोग सो रहे थे। तंबू में अंधेरा होने के कारण अश्वत्थामा को लगा कि ये 5 पांडव हैं और उन्होंने उन सारों का वध कर दिया और उनमें से एक को भीम समझकर उसका सर धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास ले आए। सर से पांव तक खून में लथपथ अश्वत्थामा को तब पता चला कि उन्होंने पांडवों का नहीं बल्कि उनके पुत्रों का वध किया है। अगले सुबह जब पांडव अपने शिविर में लौटे तो वो ये नज़ारा देखकर उनकी आत्माएं कांप उठी। सब कुछ बर्बाद हो गया था, उनके पुत्र मारे जा चुके थे। 5 पांडव के आंखों में आंसू के जगह गुस्से की आग थी और ये आग तैयार थी अश्वत्थामा को खत्म करने के लिए। लेकिन किसी के लिए भी ये मुमकिन नहीं था कि वो अश्वत्थामा को मार सके, क्योंकि उन्हें वरदान था अमर रहने का। एक बड़ी युद्ध की शुरुआत हुई। अश्वत्थामा ने अपनी पिता की चेतावनी को अनादि करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे पूरा संसार नष्ट हो जाता। तो श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का सलाह दिया। दोनों अस्त्र तबाही के लिए तैयार थे और ठीक उसी समय वेद व्यास वहां आ गए और उन दोनों को अपने अपने अस्त्र को वापस बुला लेने का सलाह दिया। अर्जुन ने तो अपने अस्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं पता था कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे बुलाया जाए। तो वेद व्यास ने उसे सलाह दी कि तुम अपने अस्त्र को एक बड़े से पहाड़ के तरफ मोड़ दो। लेकिन अश्वत्थामा को अभी भी बदला लेना था, तो उसने पांडवों की आखिरी अंश को भी मिटाने का फैसला किया और अपने अस्त्र को उत्तरा की ओर मोड़ दिया,
जो गर्भवती थी। ये देखकर श्री कृष्ण उत्तरा के सामने आ गए और अपने सुदर्शन चक्र से इस अस्त्र को रोक दिया। अश्वत्थामा की क्रूरता को देखकर श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, ऐसी क्रूर हरकत करने के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग होगा जिससे तुम्हारी त्वचा सड़ जाएगी। तुम आजीवन भुगतोगे, तुम्हें कोई खाना या सहारा कभी नहीं देगा। तुम एक भिक्षुक की तरह आजीवन दुनिया में भटकते रहोगे और तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने भीम को आदेश दिया कि वो अश्वत्थामा के सिर का मणि निकाल ले और तब से माना जाता है कि अश्वत्थामा इस धरती पर भटक रहे हैं। ये माना जाता है कि अश्वत्थामा भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं और वो कल्कि को सहायता करेंगे दुनिया को कलयुग से मुक्त करने के लिए और खुद को भी। कई सदियों से अलग अलग लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये अभी देखना बाकी है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोहम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जाकर लिखिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम।